Hello everyone, welcome to my channel, to our class 8th students. Today we are going to figure it out from page number 68, question number 5. इससे पहले हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने इसे फिगर इट आउट से क्वेश्चन नंबर किए थे. अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हो. इसी क्वेश्चन 5 के जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वो हमने किए थे. आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5. तो देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में. आपको एक पाई चार्ट बना के दिया है. ओके, ये आपको एक पाई चार्ट गिवन है क्वेश्चन में. अब क्वेश्चन में क्या लिखा है वो रीड कर लेते हैं. द पाई चार्ट ऑन द राइट शोज द रिजल्ट ऑफ अ सर्वे कैरिड आउट टू फाइंड द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल. स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. देखो ये जो पाई चार्ट दिया हुआ है ये किस पे बेस्ड है. ये एक सर्वे किया गया है. किस पे किया गया है कि बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, कौन से कम यूज़ करते हैं, उस पे ये सर्वे हुआ है. ओके, तो अब देखिए ये जो पूरा सर्कल होता है ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है. आप देख रहे होंगे यहाँ पे एंगल्स बने हुए. ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी एक 90 डिग्री का एंगल है, इसके बीच में से ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री. अगर हम पाई चार्ट के सारे एंगलों को ऐड करेंगे तो इनका सम 360 डिग्री होता है. ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट गिवन है. लाइक वॉकिंग है, बस है, टू व्हीलर है, कार है, साइकिल है. ओके, अब देखिए इसके जो भी पॉइंट है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट रीड करते हैं. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. अकॉर्डिंग टू दिस पाई चार्ट जो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कौन सा है. तो देखिए जिसे सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा वो ही मोस्ट कॉमन मोड होगा ट्रांसपोर्ट का. तो यहाँ हम देखें तो ये एंगल सबसे बड़ा है 120 डिग्री का. राइट, ये एंगल जो 120 डिग्री का है ये सबसे ज्यादा है. यानी कि बस जो है वो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. यानी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो क्या यूज करते हैं, बस यूज करते हैं. तो यहाँ पे हम लिख देंगे बस. ओके, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपको पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन ट्रेवल बाय कार. आपको ये बताना है कि जो बच्चे कार से ट्रेवल करते हैं उनका आपको फ्रैक्शन बताना है. ओके, फ्रैक्शन मीन्स p/q के फॉर्म में बताना है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कार. कार कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे. बट हमें कार का एंगल गिवन नहीं है. तो कार का अगर एंगल हमें गिवन नहीं है बट बाकी सारे तो एंगल गिवन है और हमें पता है कि ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो हम कार का एंगल पता कर सकते हैं. बट उससे पहले मैं एक चीज और बताऊंगी आपको. देखो डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता है ये इस तरीके से आपका 90 डिग्री का एंगल होता है. राइट, मीन्स अगर ऐसा पूरा एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है. तो यहाँ हम जो देख रहे हैं ये पूरा जो वॉकिंग वाला पोर्शन है ये पूरा 90 डिग्री है. ओके, उसके बाद यहां से लेके यहां तक ये पूरा एंगल 90 डिग्री है. मीन्स अगर साइकिल और कार दोनों को मिला दे तो क्या है 90 डिग्री. अब साइकिल हमें कितना गिवन है 60 डिग्री. राइट, तो अगर हम 90 में से 60 माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाता है 30 डिग्री. राइट, तो ये जो बचा हुआ कार का एंगल है वो कितना है 30 डिग्री. ओके, बट एक दूसरा वे भी है. वो क्या है कि हम सारे ट्रांसपोर्ट के एंगल को ऐड करके 360 में से माइनस कर दे. तो सबसे पहले देखिए वॉकिंग आपका कितना है 90 डिग्री, प्लस बस का आपका कितना है 120 डिग्री, प्लस टू व्हीलर है आपका 60 डिग्री और साइकिल भी है आपका 60 डिग्री. अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है. देखिए 60 60 120 120 120 हो जाता है आपका 240 240 और 90 हो जाएगा 330. राइट, मीन्स जब हम ये सारे एंगल ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 330. अब हम टोटल हमें पता है कि पूरा पाई चार्ट 360 डिग्री का है. 360 में से ये 330 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 30 डिग्री. राइट, मीन्स कार का आपका एंगल कितना आया है 30 डिग्री. बट हमें ये नहीं बताना है, हमें उन्होंने क्या पूछा है फ्रैक्शन में बताना है हमें. ओके, तो फ्रैक्शन में बताने के लिए डिनोमिनेटर में आपको पूरा पाई चार्ट का वैल्यू कितना है 360 डिग्री. तो पूरा जो 360 डिग्री है वो आपको नीचे लेना पड़ेगा और जो कार का पोर्शन है वो न्यूमरेटर में. कार का एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री आपको न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा.
तो देखिए अभी आपका कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/12। यानी कि अगर इसकी हम फ्रैक्शन में वैल्यू बताएं तो फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी आती है, 1/12। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन ट्रेवल बाय कार, मीन्स कार से जो बच्चे ट्रेवल करते हैं उनका फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन में वो वैल्यू हुई 1/12। तो मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया, आप चाहे तो डायरेक्ट भी यहाँ पे इसे 30 डिग्री ले सकते थे, 90 में से 60 माइनस करके ये 30 डिग्री, नहीं तो अदरवाइज आप ऐसे भी शो कर सकते हैं कि ये जितने भी एंगल गिवन है इन्हें ऐड करके 360 डिग्री में से माइनस कर दीजिए तो भी आपको कार का एंगल मिल जाएगा। अब देखिए इस सर्कल के हमें सारे एंगल पता चल चुके हैं। ओके, सो अभी इसके और भी 2 पार्ट है, वो भी करते हैं। चिल्ड्रन ट्रेवल बाय कार, हाउ मेनी चिल्ड्रन टुक पार्ट इन द सर्वे, हाउ मेनी चिल्ड्रन यूज टैक्सीज टू ट्रेवल टू स्कूल। यहाँ पे हमसे 2 चीजें पूछी हैं। सबसे फर्स्ट ये कहा है कि अगर जो बच्चे कार से ट्रेवल करते हैं वो 18 है, नंबर में कितने हैं, 18। तो टोटल ये पूरा सर्वे जितने बच्चों पे किया गया है उन बच्चों का आपको नंबर बताना है कि कितने बच्चों पे ये सर्वे किया गया है। ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड में आपसे पूछा है हाउ मेनी चिल्ड्रन यूज टैक्सीज टू ट्रेवल टू स्कूल, कितने बच्चे हैं जो स्कूल ट्रेवल करने के लिए टैक्सी का यूज करते हैं। ओके, तो टैक्सी मीन्स यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो बस है इसी को यहाँ पे इन्होंने टैक्सी कहा है। ओके, क्योंकि देखिए ये वॉकिंग है, ये साइकिल है, ये कार है और ये 2 व्हीलर है, तो जो बस है आपका वो ही आपका क्या है, टैक्सी। ओके, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे तो हमें टैक्सी दिया ही नहीं है, तो टैक्सी आपको बस का ही लेना है। ओके, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे, देखिए डिस्टेंस, ये जो सर्वे किया गया है जितने भी बच्चों पे किया गया है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि ये जो पूरा सर्कल है सर्वे का, ये पूरा जो एंगल है वो 360 डिग्री है। इसमें से हमें कार का गिवन है, तो कार का एंगल कितना है, 30 डिग्री। सो कार से ट्रेवल करने वाले बच्चे 18 हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कार इज इक्वल टू, हमें क्या पता है, 18 स्टूडेंट्स, कि कार से जो बच्चे ट्रेवल कर रहे हैं वो कितने हैं, 18। अब देखिए कार का एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। ओके, सो 30 डिग्री इज इक्वल टू कितने स्टूडेंट्स हैं, 18 स्टूडेंट्स। कार का एंगल है 30 डिग्री, 30 डिग्री इक्वल टू 18 स्टूडेंट्स। अब हमें टोटल पता करना है पूरा 360 डिग्री, कि पूरे 360 डिग्री मीन्स पूरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन पे सर्वे किया गया है। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू हम ले लेंगे x स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें नहीं पता है तो हमने ले लिया है x। देखिए मैथ्स में जो भी अननोन क्वांटिटी होती है जो हमें नहीं पता उसे हम x ले लेते हैं, या कोई भी आप और वेरिएबल भी ले सकते हैं। अब देखिए टोटल इसे यहाँ पे लिख भी देंगे हम, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू x। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको मेरे कल के वीडियो में भी बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आई होप आप 8th स्टैंडर्ड में है, आपको आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 360 का मल्टीप्लाई 18 के साथ होगा और ये 30 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, तो देखिए x इज इक्वल टू 360 का मल्टीप्लाई हुआ 18 के साथ, और ये जो 30 है ये आपका किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। मैंने साथ के साथ ये भी कहा था कि कैलकुलेशन आपको खुद से करनी आनी चाहिए, मींस अब इसको कैसे आपको सिंप्लीफाई करना है ये आपको आना चाहिए। बट देखिए चलिए हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर दीजिए 3 से कर दीजिए, 3 10 जा 30, 3 6 जा 18। देखिए सबसे पहले मैंने 3 से किया है, 3 10 जा 30 एंड 3 6 जा 18। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ये 10 से कर रही हूँ, 10 3 जा 30 और 10 6 जा 60। ये आपका 36 टाइम, 10 से ये 36 टाइम कट गया, 360। ओके, अब हमें मल्टीप्लाई कर देना है 36 का मल्टीप्लाई 6 के साथ। तो जब आप 36 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे यू विल गेट 216, 216 मीन्स जो पूरे टोटल कितने बच्चों पे सर्वे किया गया है, 216। तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे 216 students took part
इन द सर्वे। थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बिल्कुल स्मॉल उसमें कर दिया। अगर आपको नहीं समझ में आए, मैंने आंसर, फाइनल आंसर लिखा है 216 स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन द सर्वे। ओके, सो ये हमारा इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। अभी इसमें एक चीज और पूछिए, हाउ मेनी चिल्ड्रन यूज टैक्सी टू ट्रेवल टू स्कूल। कितने बच्चे हैं जो टैक्सी यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया टैक्सी मीन्स यहाँ पे बस का ही पूछा गया है। तो अब हमें ये पता चल गया है कि टोटल सर्वे जो है वो कितने बच्चों पे किया गया है, 216। यानी कि ये जो 360 डिग्री है कंप्लीट एंगल, ये कितना है 216 और हमें कितना बताना है 120 डिग्री। बस का आपका 120 डिग्री है, यहाँ पे ले लेंगे हम 120 डिग्री और ये हमें नहीं पता, इसको हमने ले लिया है x। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। x इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 216 और ये जो 360 है ये आ जाएगा आपका किसमें, डिनोमिनेटर में। ओके, अभी कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम किससे कट कर सकते हैं इसे, 12 से कर सकते हैं क्या हम, 12 0 का 0, 12 3 जा 36, अगेन 0, 10 3 जा 30, 3 से हम इसे काटेंगे, 3 7 जा 21 एंड 3 2 जा 6। कितना आंसर आ रहा है 72। ओके, देखिए फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले हमने इसे 12 से सिंप्लीफाई किया है, 120 अपॉन 360, इसे हमने 12 से डिवाइड किया है। 12 10 जा 120, 12 3 जा 36, 0 का 0, उसके बाद 10 3 जा 30। ओके, उसके बाद इस 3 से 216 को 72 टाइम्स कट किया है। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके, सो फाइनल आंसर हमें कितना मिला है 72। ओके, तो यहाँ पे पूछा था हाउ मेनी स्टूडेंट यूज टैक्सी टू ट्रेवल टू स्कूल, तो हम लिख देंगे 72 स्टूडेंट्स यूज टैक्सीज टू ट्रेवल टू स्कूल। ओके, आई होप आपको पार्ट 3 समझ में आया है। एक लास्ट पार्ट 4 भी है, वो भी कर लेते हैं। देखिए रिजल्ट्स, पाई चार्ट के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए इसे अच्छे से समझिए। इसके जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन होंगे हम वो भी करेंगे। ओके, लास्ट पार्ट है पार्ट 4। सबसे पहले रीड कर लेते हैं। बाय विच टू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर इक्वल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ट्रेवलिंग। यहाँ इन्होंने पूछा है कि ऐसा कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसमें से इक्वल बच्चे ट्रेवल करते हैं, राइट। तो यहाँ हम सबसे पहले इस पाई चार्ट को देखेंगे। ये देखिए, आपने अगर ध्यान से देखेंगे तो साइकिल का भी 60 डिग्री है और टू व्हीलर का भी 60 डिग्री है। 60 डिग्री ही टू व्हीलर है, 60 डिग्री ही साइकिल है। मीन्स साइकिल एंड टू व्हीलर ये दोनों जो है वो इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों में यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइकिल एंड टू व्हीलर। देखिए यहाँ पे हमसे सिर्फ यही पूछा था बाय विच टू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर इक्वल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ट्रेवलिंग, तो हमने लिख दिया साइकिल एंड टू व्हीलर। यहाँ इन्होंने हमसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं पूछा, इसलिए हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं निकालना है। अगर इन्होंने हमसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन पूछा होता तो हम वो फाइंड आउट करते। तो अभी ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।